बच्चों, द्विघात समीकरण के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो द्विघात है, और उस पर जो दैनिक जीवन में हमारी जो स्थितियाँ आती हैं उनको हम कैसे व्यक्त करते हैं। अब ये पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। यहाँ एक द्विघात समीकरण मैंने लिया है x² - 3x - 10 = 0 के मूल आपको ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला है गुणनखंड विधि, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है? अगर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + bx + c = 0 है तो हमें इसमें x की वैल्यू आ जाएगी -b ± √b² - 4ac होल अपान 2a। इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ये है द्विघात समीकरण, और ये दूसरा तरीका इस फार्मूले से हम सीधे निकाल सकते हैं। द्विघात सूत्र है, इस द्विघात सूत्र से हम सीधे निकाल सकते हैं। दो तरीके इसमें। तो देखिए, अब पहले तरीके, इसको हम पहले तरीके से हल करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो ये तो आप जानते ही हैं, x² - 3x - 10 = 0। ये आपको पता है कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को। इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 10 है, ये 20 हुआ, 1 × 10 ये 10 हुआ, और 10 को हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे 5 × 2। अब इसको हमें इस हिसाब से लेना है, डिफरेंस लेना है यहाँ कि, इसलिए 5 जो है हमारा वो माइनस में रहेगा, जिससे -3 आ जाए, और दोनों मल्टीप्लिकेशन हमारा 10 आना ही है। तो इससे हमारी इक्वेशन यहाँ क्या मिल जाएगी, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब हम इससे आगे आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x कॉमन इन दोनों में, ये पेयर बना लेंगे हम। इसमें x कॉमन है, यहाँ बचा x - 5 + 2 कॉमन है इधर, x - 5 = 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x - 5 एंड x + 2 = 0। इसमें हमने x - 5 कॉमन ले लिया तो x + 2 हमारा बचा, ये = 0 हो गया। अब हमारा ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से हमको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यदि x - 5 = 0, तो यहाँ से हमको क्या मिला, x = 5, और यदि x + 2 = 0, तो यहाँ से हमको क्या मिला, x = -2। ये दो सॉल्यूशन हमारे हो गए, ये गुणनखंड विधि से हुआ। अब हम आते हैं द्विघात सूत्र विधि से। द्विघात सूत्र विधि से क्या करेंगे, यहाँ देखिए a क्या है, b क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है, a क्या है, x² कोएफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए, इससे हम कंपेयर करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, a = 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, b = -3 और c = -10। ये वैल्यूज मिल गई हमको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। हमने गिवन इक्वेशन को, जो हमारा दिया हुआ समीकरण है, उसको हमने तुलना जब किया था। अब इसकी वैल्यूज आप इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, x = -3 -b की बात कर रहे हैं, b हमारा -3 है, तो एक माइनस सूत्र का लगा, एक इसकी वैल्यू है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -10 होल अपान 2 × 1। तो a की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 9,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +40 होल अपॉन 2। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 3 ± 7 होल अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 49 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। अब हमको यहाँ x वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पर x आई है 3 ± 7 अपॉन होल बाई 2। अब इसमें हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, दो साइन हमारे हैं, एक बार धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे, दोनों के अलग वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। तो पॉजिटिव लेने पर अगर हमने पॉजिटिव लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 7 होल अपॉन 2 = 5। और जब हमने नेगेटिव लिया तो x इज 3 - 7 होल बाई 2 = -4/2 = -2। अब देखिए इससे भी सेम वही दो वैल्यूज आएंगी, आई है 5 और -2। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो हमें अब क्या है, यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो जैसे हमने पार्ट 1 में बताया था कि दैनिक स्थितियों को पहले हम द्विघात समीकरण में व्यक्त करेंगे, इसको पहले हम द्विघात समीकरण में व्यक्त करेंगे, निकालेंगे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसका हल करेंगे। दो मेथड में से बताया अभी, उनमें से किसी एक तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब चूंकि कह रहे हैं कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने आधार मान लिया, आधार बराबर x हमने मान लिया। तो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई बराबर x - 7, ये तो हुई 7 सेंटीमीटर कम है। अब इनका कहना है कि कर्ण यदि 13 सेंटीमीटर हो, तो समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है कि क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आप ऊंचाई का चाहे लंब का है, ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज में हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो हमने इस सूत्र का प्रयोग किया और हमने इनकी वैल्यूज रख दी। आधार हमारा क्या है, x² प्लस x - 7 का होल स्क्वायर = 13²। तो यहां से हमको क्या मिल गया, x² प्लस x² - 14x प्लस 49 = 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये हमको मिल गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2x² माइनस 14x, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, -169 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -120 बराबर 0। अब आप चाहे तो गुणनखंड विधि से करें और चाहे आप द्विघात सूत्र से करें। हम इसको यहाँ गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से करते हैं तो हमारा यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 10। इसको ऐसे समझिए। अब यहाँ पर हमारा जो आ रहा है 120 × 2 हम करेंगे, 240 आएगा। 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा डिफरेंस जो है वो 14 आए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हमारा 120 आए। तो हमारा सीधा क्या हो गया, 24 और 10 हो गया 240 का। 24 माइनस में रहेगा और 10 प्लस में रहेगा, तो अंतर 14 आ जाएगा और गुणनफल हमारा 240 आएगा ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 2x²। एक काम यहाँ और कर सकते हैं, देखिए 2 से डिवाइड भी हो रहा है, इसको हम चाहें तो 2 से डिवाइड भी कर लें। यहाँ 2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो आप 2 से डिवाइड कर लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, x² - 7x - 60 = 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, ये हो जाएगा 12 × 5 फैक्टर, 12 × 5,
अब 12 माइनस में रहेगा, 5 प्लस में रहेगा, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इससे हमको क्या मिला, यहाँ x कॉमन है, इस पेयर बना लीजिए आप, यहाँ x कॉमन है, x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन है, x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ हमको दो वैल्यूज क्या मिली, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो यहाँ अब हम ले लेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x वैल्यू कितनी आ गई 12, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -5। ये दो हमारे सॉल्यूशन हो गए, ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो गया इसका। तो ऐसे सवाल को पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, दो में से किसी भी मेथड से। यहाँ हमने गुणनखंड पे से किया है, आप चाहें तो द्विघात सूत्र से भी हल करके इसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो हमारा जो द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका जब हम द्विघात सूत्र पता करते हैं तो क्या निकलता हमारा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये है, इसमें ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा मूलों की प्रकृति को निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट में, तो यहाँ दो वैल्यूज है प्लस माइनस, तो वो डिसाइड करेगा कि हमारा मूलों की प्रकृति क्या है। अब यहाँ पर इसको कहते हैं विविक्तकर, विविक्तकर कहते हैं या डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट शब्द थोड़ा कहने समझने में आसान लग रहा, तो मैं यही बोलूंगा। अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा, इसकी वैल्यू से, यदि कंडीशन 3 आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, यानी कि धनात्मक, तो मूल कैसे होंगे। अब चूंकि देखिए यहाँ द्विघात समीकरण है, आपको पता है कि जो समीकरण की जो घात होती है अधिकतम, उस समीकरण के उतने ही मूल होते हैं। ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, तो मूल क्या होंगे, जो दोनों मूल होंगे, मूल वास्तविक भिन्न और वास्तविक होंगे, यानी इनकी वैल्यू भिन्न का मतलब वैल्यू अलग अलग होगी, दोनों का मान अलग अलग होगा, भिन्न और वास्तविक। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मान लो 0 ही आ गया उसकी वैल्यू एग्जैक्ट, तो इसमें क्या होगा कि हमारे मूल जो दोनों होंगे वो बराबर होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। मूल बराबर और वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी हो जाएगी, भाई माइनस में चला जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, तो उसकी वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मूल क्या होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। इन 3 कंडीशन से हम आगे क्वेश्चन करेंगे मूलों की प्रकृति पता करने के लिए। हमने देखिए तीसरा क्वेश्चन लिया है, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसमें 2 हमने इक्वेशन ले ली।
2x² माइनस 3x प्लस 5, एक ये है, एक ये है। और इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या डिस्क्रिमिनेंट हमको पता करना पड़ेगा। तो पहला हम लेते हैं, तो पहला हमारा क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, हमें उसी से कंपेयर करना है सारे इक्वेशन को। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसी से हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमने इससे इसको कंपेयर किया तो हमारा क्या मिला, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। a 2 है, b -3 है, c 5। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, जिसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो हम इसमें सब वैल्यू रख देते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 5, ये कितना आ गया 9 माइनस 3 3 9, और ये आ गया 40 बराबर -36, ये आया। तो -36 का मतलब क्या हुआ, b² माइनस 4ac जो है छोटा है 0 से, क्योंकि हमारी वैल्यू 36 जरूर, लेकिन वैल्यू हमारी माइनस में है, इसलिए ये 0 से छोटा है। ये हमारे नंबर लाइन पे बाएं चला गया है। तो 0 से छोटा है तो क्या हुआ, दोनों मूल वास्तविक नहीं, दोनों मूल वास्तविक नहीं। ये हमारी यहाँ पहचान हो गई कि हमारा इस इक्वेशन में कोई भी मूल हमारा जो है वो वास्तविक नहीं है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम, ये कह रहे हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही हमने कंपेयर किया इसी से स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ क्या मिला, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac क्या आ जाएगा, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 24 बराबर 12। 12 क्या है, यहाँ धनात्मक है, प्लस में है। तो b² माइनस 4ac क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। तो क्या हुआ, दोनों मूल भिन्न है लेकिन वास्तविक, मूल भिन्न और वास्तविक। भिन्न और वास्तविक, ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया हमारा इस तरह से। तो हम एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं, k का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन देखिए आप, kx ब्रैकेट में x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम इसको तभी हल कर सकते हैं जब पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाएं। तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलने पर हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको पता करना है कि मूल बराबर होंगे। इसका मतलब हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 लानी है, तभी मूल बराबर होंगे, आपको पता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब कंपेयर किया तो a आ गया k, b आ गया 2k माइनस में, और c आ गया 6। अब अगर मूल बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac बराबर, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं सारी। तो b की वैल्यू है -2k का होल स्क्वायर -4, a हमारा क्या है k, और c क्या है 6। अब ये बराबर 0 होना चाहिए अगर मूल बराबर है। तो ये आ जाएगा 4k²
माइनस 24 के बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4 से डिविजिबल है, तो हमारा क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0। ये अभी तो हमारा यहाँ तक हम आ गए, ये 0 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए के कॉमन है, के हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया के माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ वही हम होंगे, यदि के, एक तो के बराबर 0 होगा, के बराबर 0 होगा, और के माइनस 6 बराबर 0 अगर होगा तो के की वैल्यू क्या निकलेगी, के बराबर 6। 6 के लिए, के बराबर 6 के लिए ये हमारा आया के बराबर 6, के बराबर 6 के लिए दोनों मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। अब देखिए एक प्रश्न और देखिए आप, दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या यह स्थिति संभव है, यानी क्या ये प्रश्न सही है? इस स्थिति से क्या हम वाकई उसकी गणना कर सकते हैं आयु की? तो हम कैसे पता करेंगे, हम इसमें भी पहले तो द्विघात समय के रूप में व्यक्त करेंगे, उसको देखेंगे हम, फिर डिस्क्रिमिनेंट को, विविक्तकर को निकालकर, अगर विविक्तकर 0 है तो बराबर आयु होगी, और अगर मतलब विविक्तकर 0 से बड़ा है, दोनों स्थितियों में ही ये मतलब ये स्थिति संभव है। अगर विविक्तकर 0 से छोटा है यानी माइनस है, ऋणात्मक है, तो स्थिति संभव नहीं है। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, माना एक मित्र की आयु x वर्ष, ये हमने एक की आयु मान ली। अब दोनों का योगफल 20 है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी 20 माइनस x। दोनों के योगफल जो कि 20 है, तो वो हो जाएगी दूसरे 20 माइनस x। अब करें 4 साल पहले गुणनफल इतना था, तो पहले हम 4 साल की आयु ज्ञात करें, फिर उनका गुणनफल करके इसके बराबर कर दें। तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए, पहले मित्र की आयु ये हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 हमको कम करना है, तो x माइनस 4 वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, ये बराबर आ जाएगी 16 माइनस x वर्ष। अब इन दोनों का गुणनफल करें, कितना था 48, तो हम कर देते हैं दोनों का गुणनफल, तो x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर 48। अब इसको आप हल करिए तो क्या आ जाएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x, ये गुणनफल आया बराबर 48। ये हमारा यहाँ आ गया। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने पे क्या आ जाएगा, और जो समान पद है उनको हम जोड़ लेंगे। कौन समान पद है, ये इनका देख लेंगे। तो हमारा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16x, और ये हमारा आया माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0। अब 64 और 48 ये कितना हो जाएंगे, चौसठ और 48 जोड़ लीजिए, 2 112 हो गए। तो ये हमारा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x
-112 बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसमें हम वही करेंगे कि कंपेयर के स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमको क्या मिलेगा, a बराबर -1, b बराबर 16 और c बराबर -112। अब हम देखेंगे b स्क्वायर -4ac यानी विभक्तकर की वैल्यू क्या आ रहे हैं। b स्क्वायर -4ac, b हमारा क्या है 16 का स्क्वायर -4 -1 जुड़े -112। अभी कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 4 36 के, हाँ 3 6 दिन 12 3 15, ये 256 हुआ, 16 का स्क्वायर 256। और ये हुआ, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इन दोनों का गुणनफल तो ये माइनस ही रहेगा। और ये 112 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 के नाम 4, 4 ये -448 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, निगेटिव आएगी। देखिए 448 बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू आ रही है। यानी b स्क्वायर -4ac यहाँ क्या है, b स्क्वायर -4ac लेस देन 0। यह स्थिति संभव नहीं है, हम इस इक्वेशन का हल नहीं कर सकते हैं वास्तविक मूल्य में, यानी हम मित्रों का नहीं निकाल सकते। यह स्थिति संभव नहीं, यानी प्रश्न हमारा ये गलत है आई निकालने के लिए। बस ये हमारा सॉल्यूशन होगा।